की जेर इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के नए 14 मामले सामने आए हैं। अब रियासत में कोरोना के मरीजों की तादाद 125 पहुंच गई है। इन 125 मरीजों में से 118 एक्टिव हैं। 4 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इन 118 एक्टिव मामलों में 94 कश्मीर के हैं, जबकि 24 जम्मू के हैं। 2 मरीजों की फिलहाल मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि मरकज के जेर इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं और अब कुल मिलाकर रियासत में कोरोना के मरीजों की तादाद 125 पहुंच गई है। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक का जो आदत शुमार है वो कितना बढ़ गया है और आज जो 14 नए मामले आए हैं वो कहां के हैं? जी बिल्कुल, जो हम पहले भी बता रहे थे कि जो संख्या है जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की वो लगातार बढ़ रही है और आज फिर से इसमें इजाफा देखने को मिला। तब जब पहले 5 केसेस आए, वो 5 के 5 जो हैं उनमें से 3 केसेस जो हैं श्रीनगर में हैं और उस व्यक्ति के हैं जो कोलकाता से आया था और उसके जो परिवार के सदस्य और वो खुद भी क्वारंटीन में थे हजरतबल श्रीनगर में, और उसके बाद उनके टेस्ट आ जाए, जिसमें से उनके फैमिली के 2 हैं, उनकी 2 बहनें हैं, उनके भी टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। उसके साथ साथ उस व्यक्ति के भी ऑलरेडी टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, तो उसकी एक कजन है, उसका भी टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। तो उसके साथ साथ बांडीपुरा से भी खबर है कि वहां पे भी एक व्यक्ति का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि एक अन्य जो है वो श्रीनगर से हैं। इसके साथ साथ 6 केसेस आज फिर से जम्मू से आए हैं। जम्मू में अब संख्या जो है वो 24 तक पहुंच गई है और इसमें 94 के जो केसेस हैं वो कश्मीर से हैं। इसके साथ साथ आज नए मामले जो आए वो 9 केसेस आए हैं कश्मीर घाटी से, तो जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं उसमें खासकर श्रीनगर से भी 4-5 केसेस हैं जी। तो उससे कह सकते हैं कि जो संख्या बढ़ती जा रही है आप प्रशासन के लिए भी वो बड़ी चुनौती बन रही है, क्योंकि हमने देखा कि तबलीगी जमात से जिस तरीके से पहले इंक्रीज हुआ, इसमें काफी संख्या बढ़ी केसेस की, तो उसके बाद उनके क्वारंटाइन में किया गया, उसके बाद उनके टेस्ट आ रहे हैं सामने। तो ये वही व्यक्ति हैं जो फिलहाल क्वारंटाइन में हैं या फिर विदेश से आए हैं या फिर भारत के कई हिस्सों से आए हैं, वो भी क्वारंटीन में हैं। उनके क्वारंटीन पीरियड अभी चल ही रहा था, तो उस बीच कुछ टेस्ट सामने आ रहे हैं। जैसे कि हमने आज भी बात की कई अधिकारियों से हेल्थ विभाग की, तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ा से केसेस जो हैं बढ़ने लगेंगे, क्योंकि पहले उनके पास जो सुविधा टेस्ट करने की थी वो नहीं थी, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही थी, जिसमें डिले हो रहा। तो अब इसमें साथ साथ ये भी कहा कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बेशक पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगा यहाँ पर आपसे फारूक, जिस तरीके से हमने देखा है कि महकमा सेहत की जानिब से अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भेजा जा रहा है, कुछ लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, और अब जो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार मामले अगर बढ़ रहे हैं तो उसमें रैपिड टेस्ट की भी बात निकलकर सामने आई है। तो क्या रैपिड टेस्ट को लेकर भी इंतजामिया की तरफ से कोई पहल की जा रही है? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम अब एक और स्टेप उठाने जा रहे हैं कि जहां जहां पे उनकी टीम नहीं पहुंच पा रही है, चाहे वो दूर दराज इलाके हैं या वो गांव हैं जहां तक मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या टीम को वहां पे पहुंचने में दिक्कत हो रही है जी। तो वहां पे यानी कुछ आज से ही बल्कि या कल से वहां पे जो हेल्थ विभाग की टीम है वो उन लोगों तक पहुंचेगी जिनके बारे में सस्पेक्टेड केसेस हैं या फिर जैसे सिम्टम्स उनको जाहिर होते हैं, तो उनकी हेल्थ टीम वहां पे पहुंचेगी और उस व्यक्ति के सैंपल्स लिए जाएंगे ताकि उनको वहीं पे क्वारंटीन किया जाएगा जब तक कि उसके टेस्ट श्रीनगर पहुंचेंगे। उसके बाद उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उन परिवारों को भी क्वारंटीन किया जाएगा अगर कोई खदशा जाहिर होता है उन केसेस में जी। तो ये एक पहल अब जो हेल्थ विभाग वो उठाने जा रही है। इसके साथ साथ आज फिर से कुछ रेड जोन को भी करार दिया गया श्रीनगर में, जैसे कि ईदगाह है, लाल बाजार है। इसके साथ साथ पहले ही श्रीनगर के छतरपुर इलाके को भी रेड जोन करार दिया था। तो जो ये संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या है ये फिलहाल वही केसेस हैं जो बाहर से आए हैं और उनको क्वारंटीन में रखा गया था और उसके बाद जो टेस्टिंग फैसिलिटी ज्यादा बढ़ गई, तो अब केसेस भी हमें लगता है कि केसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि ये वही लोग हैं जो अभी क्वारंटीन में हैं और उन्हीं के टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं। फारूक, एक चीज और समझ आइएगा हमारे नाजरीन को, जो सैनिटाइज ड्राइव चलाई जा रही है अलग अलग जगहों पर, हमने देखा था कि सब्जी मंडी में भी नरवाल में चलाई गई थी, उसको पूरा सैनिटाइज किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं क्योंकि केसेस मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको लेकर क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, कौन कौन से और नए जो हॉस्पिटल्स है उनको पॉइंट आउट किया गया है ताकि अगर ऐसे मामले बढ़ते हैं तो वहां पर उन लोगों को रखा जा सके, या फिर जिस तरीके से जो इंडियन रेलवे है वो कदम उठा रहा है, क्या वहां पर भी इस तरह के कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन ने पहले ही जो सिक्किम्स है इंस्टीट्यूट वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी रखी है, आइसोलेशन वार्ड्स वगैरह की।
इसके साथ साथ जो सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर में है उस पर भी अभी केसेस जो हैं, पॉजिटिव केसेस, वो वहाँ पे बढ़ती हैं। इसके साथ साथ JLM हॉस्पिटल है श्रीनगर, इसके अलावा भी जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी अब क्वारंटीन फैसिलिटीज रखी जा रही हैं, या फिर उन मरीजों को रखा जाएगा जो दूर दराज से आते हैं या फिर श्रीनगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको वहीं पे क्वारंटीन किया जाएगा, वहीं पे उनको आइसोलेट किया जाएगा ताकि संपर्क जो है वहीं तक महदूद रहे, वो श्रीनगर ना टच कर सके। इसके साथ साथ प्रशासन ने ये भी कहा कि अगर अब संख्या ज्यादा बढ़ती है तो हम इसमें कुछ होटल्स को भी अब उस हिसाब से फिर उपयोग में लाए जाएंगे। जब अगर नौबत ज्यादा बढ़ती है तो उनके पास फैसिलिटी है, वो वॉलंटरी कुछ लोग भी सामने आ रहे हैं कि जैसे कि होटल्स को भी अब हो रहे हैं कि कई होटल्स में हमने देखा भी जहाँ पे अभी क्वारंटीन जो बाहर से आए हैं व्यक्ति उनको रखा गया है। तो इसके यानी हर किसी का ताउन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए पूरे मुल्क में लगाए गए लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रियासत के साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती को उनके घर में शिफ्ट कर दिया है और उन्हें PSA के तहत हिरासत में रखा गया है। हालांकि उनकी हिरासत उनके घर में भी जारी रहेगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला को तकरीबन 8 मार्च बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में हिरासत से रिहा कर दिया गया। देखिए, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैडम को आज छोड़ेंगे ये लोग, मगर ये बड़ी बदकिस्मती है। इतनी बड़ी जमहूरियत के दावेदार और एक खातून से डरना इतना, और ये कहाँ का इंसाफ है। हम ये समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है। कसूर इतना है कि वो लोगों की तर्जुमानी करती है एहसासात की, जज्बात की, और जो हमारे हुकूक हैं उनके लिए लड़ना कहाँ का गुनाह है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वाकई ये लोग सिंसियर हैं तो इसे छोड़ देना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी जेलों में बंद लोग हैं उन सबको छोड़ देना चाहिए। साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती को 7 महीने के बाद उनके गुपकर में वाक़ई घर में शिफ्ट कर दिया गया है और यहां भी उन्हें घर में PSA के तहत ही नजरबंद रखा गया है। उनके गुपकार मकान को एक सब जेल करार दिया गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को आज सरकारी आवास, जहां पर वो PSA के तहत डिटेन थी, अपने घर फेयरव्यू कॉम्प्लेक्स में जो है शिफ्ट किया गया, जहां वो PSA के तहत ही डिटेन रहेंगी और उसके उन घर को जो है सब जेल बना दिया गया है और वहां वो अपने परिवार के साथ रहेंगी। यहाँ कुछ ही दूरी पर उनका आवास है। हालांकि इस पूरे इलाके को जो है सील कर दिया गया है। उस तरफ से भी और इस तरफ से जो 2 रास्ते जाते हैं उनके आवास को किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री और उसके बाद उमर अब्दुल्ला, उनको रिलीज करने के बाद लगातार जो है PDP अध्यक्ष के घर से ये गुहार आ रही थी कि महबूबा मुफ्ती को भी रिलीज किया जाए। हालांकि उनको रिलीज तो नहीं किया गया, अपने घर में शिफ्ट किया गया है जहां वो डिटेंशन में रहेंगी लेकिन अपने परिवार के साथ रहेंगी, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ये मांग बढ़ती जा रही थी कि PDP अध्यक्ष जो है उसको अपने घर आने दिया जाए। और अब देखना ये होगा कि आगे क्या वो लगातार डिटेंशन में रहती है या फिर उन्हें भी घर ले जाने के बाद जो है रिलीज किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सारी गतिविधियां जो हो रही है उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां जो है वो तेजी पकड़ रही है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज मुसलसल तीसरे दिन भी पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने आर्मी की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर शदीद गोलीबारी की है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी पाकिस्तानी फौज ने कल शाम शाहपुर किरनी कस्बा मनकोट सेक्टर में LOC पर घंटों तक गोलाबारी की थी। ताहम आज सुबह भी पाकिस्तान तकरीबन 7 बजे से ही मुसलसल गोलाबारी कर रहा है। गन्नम काट रहे थे तो मेरे बच्चे भी थे, मैं भी साथ में था, तो बस इतनी देरी आवाज़ आई तो हम एकदम लेट गए। मेरे से तो 20 मीटर दूर लगा है ना, बस ये हमने सुना तो एकदम हम लेट गए, भाग के अपने अपने घरों में चले गए। तो बहुत हुई लेकिन हम थोड़ा मकान से दूर थे तो वहाँ से गोला आया तो यहाँ आके पड़ा हमारी ज़मीन में। फिर बच्चे लोग या हमारे मोहल्ले के लोग पूरे इकट्ठे हो गए इधर देखने के लिए। फिर हमने पुलिस को इतला दी तो पुलिस वाले आए तो उन्होंने आके मुआयना किया, इतनी देर में आप ही आ गए।
आज तीसरे दिन भी पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत करते हुए पुंछ के मनकोट सेक्टर में जबरदस्त गोलाबारी की है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ रही है, जिसकी आहट खुद पाकिस्तान में भी साफ सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी सेना ने आज मनकोट सेक्टर में सुबह से लेकर अभी तक जबरदस्त गोलाबारी की है, जिसके सबूत पूरे गांव में साफ दिखाई दे रहे हैं। लोगों में एक डर का माहौल है और लोग अपने घरों के अंदर ही बंद हैं। एलओसी गांव मनकोट से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा में ग्रेनेड हमला हुआ है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में यह हमला किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी भी हो गया है। तो मुसलसल इस तरह की जो खबरें हैं वो मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लगातार ऐसी हरकतों को अंजाम देता रहता है। और इसी सिमत में जो बड़ी खबर है वो ये है कि जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा इलाके में ग्रेनेड से हमला हुआ है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में यह हमला हुआ है और इस हमले में एक अफसोसनाक खबर यह है कि सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो गया है। तो अहम खबर इस वक्त की जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा इलाके से, जहां पर ग्रेनेड हमला हुआ है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में यह हमला किया गया है और इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान भी जख्मी हो चुका है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि पूरा मुल्क इस वक्त कोरोना की वबा से लड़ने के लिए अपने घरों में कैद है, बंद है और सभी लोग इस वक्त लॉकडाउन की जो पासदारी वो कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ अनासिर होते हैं, जो समाज के दुश्मन होते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लिहाजा जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा में ग्रेनेड हमला हुआ है और अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में यह हमला किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी होने की खबर मिल पा रही है। तस्वीरें भी सामने आई हैं और ये वो इलाका है जहां पर हमला हुआ है। जनूबी कश्मीर का बिजबिहाड़ा इलाका है, अनंतनाग में पड़ता है और यहीं पर हमला किया गया है। दरअसल ये ग्रेनेड से हमला हुआ है और इसमें सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी होने की इत्तला मिल पा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यही कि जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा में ग्रेनेड हमला हुआ है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में यह हमला किया गया है और इसमें सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी होने की भी खबर है। खालिद मुंतजिर जी मीडिया नुमाइंदे मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। खालिद, कितने बजे हुआ ये हमला? जी शाहबाज, ये जो मिलिटेंटों की जानिब से सीआरपीएफ पे पहले ग्रेनेड फेंका गया और उसके बाद फायरिंग की गई और ये वाकया 5-5:30 बजे के करीब बिजबिहाड़ा के गोलीवान इलाके में जो है रोनमा पॉजिटिव हुआ। ये उस वक्त वाकया पेश आया जब वहां पे 116 बटालियन सीआरपीएफ के जवान अमन कानून की सूरत को यकीनी बनाने के लिए तैनात थे और वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे। और इसी बीच मिलिटेंटों ने पहले ग्रेनेड फेंका और ग्रेनेड फेंकने के बाद उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और जिसके नतीजे में हेड कांस्टेबल शिवलाल नितम जो है वो पहले जख्मी हुए और अगरचे उनको फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन वहां पे वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। और डॉक्टरों का कहना है कि उनको जो गोली लगी थी और जो ग्रेनेड दागा गया उसकी जो शेल थी वो लगने से खून ज्यादा जलाया हुआ है और जिसकी वजह से उसकी मौत हुई और वो शहीद हुए हैं। और इसके बाद जो है पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और जो आपने सवाल पूछा कि ये वाकया 5 और 5:30 बजे के करीब जो है रुनमा हुआ और उसके फौरन बाद जब ये वाकया पेश आया तो उसके फौरन बाद पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और जो भी मिलिटेंटों के भागने के मुमकिन रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया। और घर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त पूरे इलाके का मुहासरा है और तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है। और बताया जाता है कि आजकल जो कि कोरोना वायरस के थ्रेट को लेके जो पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार अपने फर्ज मनसबी को अंजाम दे रहे हैं और लोगों को स्टे होम, स्टे सेफ रहने का जो नारा चल रहा है पूरे मुल्क में, तो उसी हवाले से वहां पे सीआरपीएफ को तैनात किया गया था और जो गैर जरूरी मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स है उसको रोकने के लिए वहां पे तैनात था। और इसी बीच 5-5:30 के करीब जो है मिलिटेंटों की जानिब से पहले ग्रेनेड दागा गया और उसके फौरन बाद जो है फायरिंग भी की गई। जी शाहबाज। जी, और क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो जवान जख्मी हुआ था उसकी जो शहीद होने की खबर मिल पा रही है, उसके बाद से जो मिलिटेंट है उनकी तादाद कुछ पता चल पाई है कि कितनी तादाद में वो मिलिटेंट आए थे, उनके पास कौन कौन से हथियार थे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि ग्रेनेड से हमला होता है, उसके बाद फायरिंग की जाती है, कुछ तादाद मालूम हो पाई है?
जो अटैक होता है, पहले ही आज जो है पब्लिक मूवमेंट काफी कम है और इस मौके पे वो लोग जो एन शाहजीन होते हैं उनसे ही इनपुट्स हासिल होती है और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आज का जो हमला था ये बाकी हमलों से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि आजकल जो पब्लिक मूवमेंट है वो काफी कम है और 5 बजे का वक्त जो है इसके लिए चुना गया था, क्योंकि शाम के वक्त जो है मूवमेंट कम ही होती है और बाकायदा तौर पर पुलिस और सीआरपीएफ वहां पे पहले ही तैनात थे और जो गैर जरूरी मूवमेंट थी लोगों की नकलो हमल की उसको रोका गया था। और इस बीच कहां से आए, खाली लोकेशन एक पता चली है पुलिस को कि इस गली से फायरिंग हुई है और वहीं से ग्रेनेड भी दागा गया है, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि कितने मिलिटेंट्स थे और उनके पास कौन कौन सा हथियार था। लेकिन ये बात तो साफ जाहिर होती है कि जब पहले ग्रेनेड फेंका गया और उसके बाद फायरिंग हुई तो ये समझा जाता है कि कहीं ना कहीं पे ये OGW का काम नहीं है, बल्कि ये असला बरदारों का ही काम है, क्योंकि उसके पास हथियार था और उसके वही फायरिंग कर सकता है। जी शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए खालिद मुंतजिर आपका। तो अपने नाज़रीन को इस खबर से और अपडेट कर देते हैं कि सीआरपीएफ का जो जवान जख्मी हुआ था उसकी शहादत की इत्तला मिल पा रही है, क्योंकि जो जी मीडिया नुमाइंदे बता रहे थे कि पहले उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया था लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से उनको बचाया नहीं जा सका। बढ़ते आगे, गांदरबल जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गया है। गांदरबल के गजहामा गांव में कोरोना मुतासिर की खबर मिलते ही पूरे गांव को रेड जोन करार दिया है। डीडीसी और एसएसपी ने गांव के सरपंच और लंबरदार से बातचीत की है और तमाम हिदायतों को नाफिज करने में ताउन मांगा है। गजहामा गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। गांव की एंट्री के साथ साथ एग्जिट्स को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके अलावा आसपास के इलाकों को बफर जोन करार दिया गया है। लोगों से जो रेड जोन करार दिया गया वो वहां से बाहर न जाएं और जो बाहर के लोग हैं वो इस एरिया में ना जाएं। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से लोगों के लिए किट मुहैया कराए दिए गए हैं जो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। हमने बीएमओज को प्रोवाइड कर दिए, सीएमओज को प्रोवाइड कर दिए हैं। उन सब जगह हमने अपने जो हमारे किट्स है उनमें इम्यून बूस्टर मेडिसिन हमारे पास है, वो हमने लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। कोविड पॉजिटिव पाया गया था और अकॉर्डिंगली उस गांव को हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने जब उसको डिक्लेयर किया रेड जोन, देर आफ्टर हमने उसको पूरा जो एंट्री रूट से उनको प्लगिंग किया गया है। केवल एक रास्ता रखा गया है जहां से लोग आ जा सकते हैं टुवर्ड्स द ब्रिज साइड, सुंबल साइड। इसमें बड़ी चीज़ यही है कि उस गांव के लोगों को और सराउंडिंग को जो उसके साथ में एक बफर जोन 2-3 गांव डिक्लेयर किए कि वो लोग ध्यान रखें, ज़्यादा मिंगलिंग मत करें और ख़ासकर जो रिलीजियस गैदरिंग्स है उस पर भी अभी अवॉइड करें फॉर सम टाइम। श्रीनगर में डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जानिब से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिन्हें रेड जोन करार दिया गया है, चाहे श्रीनगर हो या फिर शुमाली कश्मीर या फिर जनूबी कश्मीर। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करता है। इस कंट्रोल रूम के जरिए लोगों को काफी मदद हासिल हुई है। यह कंट्रोल रूम उन लोगों को ट्रेस कर रहा है जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं या फिर उन लोगों को जो किसी डॉक्टर अमले या फिर मेडिकल हेल्प टीम से राब्ता नहीं कर पाते हैं। कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी या मदद हासिल करने के लिए अवाम इस कंट्रोल रूम के नंबर पर किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। अवाम की फौरी तौर पर मदद की जा रही है। काइंड ऑफ कॉल्स वी गेट दैट इज ट्रैवलर इंफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं कि हम इनके से मिले थे, जो ये पॉजिटिव कॉन्टैक्ट्स है इनसे मिले थे वगैरह ये वो, और दूसरे लोग बोलते हैं कि कोई इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है जिन्हें छुपाई है। तो हम ये कंसर्न अथॉरिटी जो आगे हैं फॉरवर्ड है उनको फॉरवर्ड करके देन दे टेक द नेसेसरी एक्शन। और तीसरी टाइप की कॉल्स होती हैं जिनको डिस्ट्रेस कॉल्स है, लाइक खाना नहीं है किसी के, कोई बोल रहा है खाने के लिए या दवाई नहीं है या कुछ है या कोई प्रॉब्लम है किसी मोहल्ले में। तो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ कॉल्स हम जो ब्रॉडली हम क्लासीफाई करते हैं। अब तक कई लोगों ने इस कंट्रोल रूम के जरिए कई लोगों के बारे में जानकारी दी है और साथ ही बहुत से लोगों ने मदद हासिल भी की है। कंट्रोल रूम के अफसरान और डॉक्टरों ने कहा कि उनका अमला 24 घंटे फोन हैंडल करता रहता है। आवाम के या फिर उन इलाकों के जहां पर ये वायरस ज्यादा फैला हुआ है वहां के लोग इस कंट्रोल रूम से राब्ता करके मदद हासिल कर लेते हैं। कंट्रोल रूम फंक्शनल है ये, इसमें हेल्पलाइन नंबर्स के साथ साथ हमारा एक व्हाट्सएप भी चल रहा है, हमारे बाकी फेसबुक पेज भी हैं जिसके थ्रू लोग अपनी क्वेरीज डालते हैं। ख्वातीन डॉक्टर भी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं
जो किसी भी खातून को इत्मीनान बख्श सलाह देने को तैयार हैं। इस कंट्रोल रूम में लगातार टीमें काम कर रही हैं। फोन कॉल्स लगातार मौसूल हो रहे हैं। जिनको मदद की जरूरत होती है उनके इलाकों में टीमें रवाना कर दी जाती हैं। आवाम को कंट्रोल रूम से फायदा हासिल हो रहा है, तो वहीं इंतजामिया भी इस मूजी वायरस को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू की सबसे बड़ी होलसेल सब्जी की मंडी नरवाल 2 दिनों तक सफाई और सैनिटाइज करने के बाद सार्फिन के लिए खोल दी गई है। मंडी के खुलते ही जम्मू कश्मीर में पड़ोसी रियासतों से आने वाली ताज़ा सब्जियों की सप्लाई बहाल हो गई है। सब्जियों से लदे हुए ट्रक जम्मू के सभी जिलों के अलावा कश्मीर के लिए भी रवाना हुए हैं। कोरोना को हराने के लिए मंडी की साफ सफाई जरूरी बताते हुए ट्रेडर्स का कहना है कि साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग मौजूदा हालात में जरूरी बन गए हैं, जिस पर हर कोई अमल कर रहा है। जम्मू की सबसे बड़ी नरवाल सब्जी मंडी 2 दिन बंद रहने के बाद आज फिर खुल गई है। मंडी के खुलने के साथ ही लोगों ने एक राहत ली है कि लोगों को ताज़ी सब्जियों की सप्लाई जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि ये 2 दिन जो है सप्लाई बंद रहने से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो चली थी कि सब्जियां जो है लोगों को ताज़ी सब्जियां नहीं मिल रही थी। लेकिन आज जब मंडी खुली है तो उसके बाद से जो है सप्लाई जो है जम्मू के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को जो है बहाल हो गई है। कश्मीर घाटी को भी आज जो है जो सब्जी थी, ताज़ा सब्जी जो है यहाँ से गई है। इसके अलावा जम्मू के सभी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर सब्जियाँ गई हैं। जम्मू की ये मंडियां जो हैं, सब्जी मंडी और अनाज मंडी को जो 2 दिन के लिए इसलिए बंद किया गया था कि इस इलाके को एक तरीके से पूरा जो है सैनिटाइज किया जाए। इस पूरे इलाके को जो है 2 दिन जो है सैनिटाइज किया गया, 2 दिन जो है इसकी पूरी धुलाई हुई। उसके बाद जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इसको सैनिटाइज किया गया और आज जो है मंडी जो है जब ये खुली है तो काफ़ी हद तक यहाँ पे राहत महसूस हो रही है। हालांकि जब मंडी यहाँ पे खुलती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान तो रखा जाता है, लेकिन फिर भी इतना सोशल डिस्टेंसिंग जो है हो नहीं पाती यहाँ पे। आप लोगों को कह रहे हैं, लेकिन कितना सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है? ध्यान तो पूरा है, हर आदमी खुद ही रख रहा है। आज किसी को कहने की जरूरत नहीं, हर आदमी को अपनी जान तो प्यारी है। हर आदमी तरीके से आ रहा है, ढंग से आ रहा है और पुलिस प्रशासन का भी पूरा वो ख्याल रख रहा है। मंडी की सफाई बहुत ज़रूरी थी क्योंकि अगर सफाई नहीं होती है तो बीमारियां फैलती हैं और कोरोना वायरस ऐसी बीमारियों के बीच में जल्दी से पनपता है। ये मंडी के व्यापारियों को भी कहना है और दूसरी जो जगह के है उनका भी सभी का कहना है कि सफाई ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। लोगों को अब समझ आ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि लोग अब समझ चुके हैं कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, अगर हम दूरियां बनाए रखेंगे तो ही हम सेफ रहेंगे। अगर हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट ठीक रखेंगे तो ही हम सेफ रहेंगे। यानी कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी चाहिए, अगर हमें जो है देश को बचाना है तो हमें जो है इस तरीके के जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो है सफाई जो है उसको पूरा ध्यान रखना होगा। कैमरामैन मानिक के साथ राजू किरनी, जी मीडिया, जम्मू। खबरें अभी और भी है नाज़रीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे।